आज एक्चुअल में मतलब मन ही नहीं है चेक करने का। आओ अपने को आज मेन बातें नहीं करोगे लेकिन बातें मतलब गुस्सा शांत नहीं हुआ है, लेकिन मतलब ये है कि चलो ठीक है। हाँ तो सुनो मेरी बात, शांत रहना है, एकदम बढ़िया से सीखना है। और एक बढ़िया चीज़ बताता हूँ, अच्छा पढ़ाता हूँ, सीखो तो सीखोगे तो मज़ा आएगा, है ना। आओ तो अपन बात कर रहे हैं, देखो जो हमने कल पढ़ाया था उसको एक बार मेरा जल्दी से, आज मेरा जो मेन टारगेट है पॉलिनेशन के एजेंट्स प्लस एग्जाम्पल्स बहुत बार आते हैं, तो आज हमारा वो चीज़ है। लेकिन मैं मुश्किल से 2 से 3 मिनट में मैं पॉलिनेशन एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। डायग्राम वगैरह नहीं बनाएंगे क्योंकि मैं पिछली क्लास में बता दिया था। आज हम देखते हैं बेटा पॉलिनेशन। क्या देखते हैं? पॉलिनेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे मेल फ्लावर के मेल वाले पार्ट से एंथर से पोलन ग्रेन फ्लावर के फीमेल वाले पार्ट में स्टिग्मा में जाके लैंड करता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। क्लियर हुआ? ठीक है, मतलब द मैकेनिज्म टू द अचीव द ऑब्जेक्ट ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टाइल इज टर्म ऑफ पॉलिनेशन। क्लियर? Pollination is the biological process in which the pollen grain are transferred from a anther to stigma। समझ गए? एक चीज़ और फिर मैं भूल जाऊंगा, अभी दिमाग में आया है। तुम लोगों को 12th एग्जाम का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जैसे हमारा चैप्टर खत्म होगा, मैं परीक्षा बोर्ड के सारे क्वेश्चंस के एक वीडियो बनाऊंगा। परीक्षा बोर्ड में आपके पहले फिल इन द वो सॉरी MCQ वाले जितने परीक्षा बोर्ड में सारे MCQ, फिर उसके बाद मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक, उसके बाद 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 1 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले, 4 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले। कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे में 15 वीडियो बनाऊंगा 15 चैप्टर के विद थ्योरी आंसर। एग्जाम के टाइम पे मस्त लेटे रहना है और लेटे वीडियो सुनना है, जाके पेपर दे के आना है। गारंटी परीक्षा बोर्ड के बाहर आज तक नहीं आया और ना कभी आएगा, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। अभी तुम लोग सिर्फ नॉलेज के लिए टारगेट करो, समझ गए? अभी नॉलेज लो, थोड़ा बहुत ये है कि बायोलॉजी पता रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसकी टेंशन ना लो, मैं इसका भी बना दूंगा, बायो का, केमिस्ट्री का भी परीक्षा बोर्ड से बना दूंगा। तो उसके बाद जैसे जब रिवीजन करने के लिए, तो क्या होता है जब ऐसी चीज़ें बार बार सुनोगे ना, तो आपके जो 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। ऑब्जेक्टिव में बड़े बड़े तो आपको लिखना ही पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जिन बच्चों के रैंक पीछे जाती है, नंबर कम आते हैं, ऑब्जेक्टिव की वजह से होता है। वैसे तो ज़्यादातर MP बोर्ड में तो जुगाड़ हो जाता है एग्जाम के एक दिन पहले, होता है कि नहीं। लेकिन यदि ना हो मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं फंसता कुछ भी, तो आप पहले से प्रिपेयर रहोगे, तो आपको 12th एग्जाम की किसी को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अभी आपको ये देखना है कि आपका नॉलेज कितना है, सिर्फ अभी नॉलेज में टारगेट करना है। देखो मैंने एक बार कोर्स पूरा किया, अब देखो NCERT प्योर पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं परीक्षा बोर्ड भी लूँगा। पहले से थोड़ा कम आया हूँ, पहली बार मैंने बहुत डीप में पढ़ाया था, अब थोड़ा सा सिर्फ 12th वाला पढ़ा रहे हैं। अब इसके बाद एकदम एग्जाम वाला पढ़ा देंगे सेकंड थर्ड टाइम पे, है ना, तो उसकी टेंशन नहीं लेना है। चलिए, जैसे किसी बच्चे के दिमाग में है कि यार याद नहीं हो रहा, पास होऊंगा कि नहीं, तो जो मेरे से जुड़ा है पास तो सब होंगे, ये गारंटी है। अब रैंक आप पे डिपेंड करती है, पास तो सब हो जाएंगे, है ना। चलिए तो ये हो गया पॉलिनेशन की डेफिनेशन। कोई दिक्कत क्या बेटा? नहीं। स्टिग्मा से कहाँ तक जाएगा? एंथर से स्टिग्मा तक। देखिए पॉलिनेशन की एकदम सिंपल सी डेफिनेशन, बहुत इजी है। ये वाला बेटा मेल वाला पार्ट है एंथर, एंथर वाले पार्ट में बहुत सारे क्या थे? पोलन ग्रेन। ये जो पोलन ग्रेन थे तो 2 तरीके से, या तो कोई नॉन लिविंग चीज हो या तो लिविंग चीज हो। नॉन लिविंग को आपके NCERT में लिखा है एबायोटिक, लिविंग को लिखा है बायोटिक। बायोटिक में आपके आ सकते हैं एनिमल, ठीक है, और इंसेक्ट्स वगैरह आ जाएंगे। एबायोटिक में आपका आ जाएगा वाटर एंड एयर। तो यदि इन दोनों के थ्रू, जैसे पोलन ग्रेन यहाँ से, मतलब कि पोलन ग्रेन इसके एंथर वाले पार्ट से इस फ्लावर के स्टिग्मा में जाता है, पोलन ग्रेन एंथर से कहाँ जाता है? स्टिग्मा में। तो उसको जाने के लिए 2 तरीके हैं, या तो वो उस किसी के थ्रू जाए, मतलब कोई ना कोई ऐसा मीडियम होगा जिसके थ्रू पोलन ग्रेन जा रहा होगा, या तो वो हवा और पानी के थ्रू जा सकता है, या किसी इंसेक्ट
किसी एनिमल्स किसी और के थ्रू जा सकता है, तो पोलन ग्रैंड का एंथर से स्टिग्मा तक के जाने की प्रोसेस को बोलते हैं क्या, पॉलिनेशन। मतलब कि सिर्फ इस पे यहाँ पे जाके पोलन ग्रैंड यहाँ टच हुआ है, बस इतनी प्रोसेस पॉलिनेशन है, इसके आगे की प्रोसेस पॉलिनेशन नहीं है। अब क्या होता है कि जैसे प्लांट्स में ना एक से ज़्यादा फ्लावर्स होते हैं, सेम स्पीसीज के बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम पॉलिनेशन को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। यदि प्लांट में एक ही फ्लावर होता, जैसे हम एनिमल की बात करें, तो यदि अपन जैसे कोई भी एनिमल्स हो तो उसकी बॉडी में एक ही सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, तो वहाँ पे मतलब कि वहाँ पे कॉपुलेशंस के लिए फिक्स होता है। लेकिन फ्लावर प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। फ्लावर कैसे बनता है मैं पहले बता दिया था, फ्लावर प्रिमोर्डिया बताया था, फिर वो धीरे धीरे डेवलप होके क्या बनता है, फ्लावर, फिर फ्रूट, फिर सीड, फिर ये साइकिल चलती रहती है, मैंने बता दिया था। अब देखिए यहाँ पे हम एक चीज और देखेंगे बेटा काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन एनसीईआरटी के पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पे निकाल लिया हूँ, हालांकि इसका ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन मतलब टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन दो टाइप्स का होता है, एक होता है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी मतलब क्या होगा, सेम फ्लावर सेम प्लांट, एक ही प्लांट का एक ही फ्लावर के बीच में यदि क्रॉस होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी। मतलब उसी फ्लावर का स्टिग्मा उसी फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रैंड उसी के स्टिग्मा में जाएगा तो ऑटोगैमी। क्लियर। और जीनोगैमी क्या होता है, एक ही फ्लावर के एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर्स हो, है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा जीनोगैमी। जिटेनोगैमी, जीनोगैमी क्या होता है, डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट्स, समझ गए ना, ठीक है। और सुनिए ये वाला जो है ना बेटा, ये है सेल्फ पॉलिनेशन का एग्जांपल और ये दोनों हैं क्रॉस पॉलिनेशन का एग्जांपल। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ भी दिक्कत नहीं है, आपके एमपी बोर्ड में आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर। चलिए उसके बाद देखो, आइए फिर देखिए इसके बाद ना बेटा देखो ना, सेल्फ पॉलिनेशन के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा वो वाले फ्लावर की प्रॉपर्टीज क्या होगी, उसके स्टिग्मा या स्टाइल किसी से कवर्ड होंगे, क्योंकि बाहर के पोलन ग्रैंड उस पर ना आ पाए। तो उसके एग्जांपल्स ये हैं, वायोला ऑक्जेलिस और कैमेलाइना, है ना। वायोला ऑक्जेलिस और कैमेलाइना ये सेल्फ पॉलिनेशन के एग्जांपल हैं। बहुत अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन में पिछले क्लास में दे दिया था, है ना। ये कैमेलाइना का डायग्राम है, इस तरह का होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्टिग्मा स्टाइल ये सब यहाँ पे दिख जाएंगे, जरूरत नहीं इसकी। चलिए अब वहाँ पे जो हमने ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी और जीनोगैमी बताए थे ना, यहाँ पे बताया गया है कि जो ऑटोगैमी होता है वो होता है सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि यहाँ पे सेम फ्लावर होते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में जिटोनोगैमी और जीनोगैमी मैं आप लोगों को बताया था कि ये दोनों को क्रॉस पॉलिनेशन में ही मानना है। किसी किसी कोचिंग्स की बुक्स और किसी दूसरे बुक्स में इसको भी सेल्फ में बताया गया है, सेल्फ में, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए ये सेम प्लांट के अलग अलग फ्लावर्स हैं। इसमें ना बहुत बार कंफ्यूजन होता है, एक बार देख लो आप लोग। देखिए हम बात करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा है, स्टिग्मा है, स्टिग्मा है। आइए पहले हम देख रहे हैं बेटा ऑटोगैमी, क्या देख रहे हैं, तो इस सेम फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रैंड इसी के स्टिग्मा में आए तो ये हो जाएगा ऑटोगैमी। फिर सेम प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर से एंथर कहाँ आए, सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर में जब
जब सेम प्लांट मतलब कि सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर में जब पोलन ग्रेन आता है तो हम इसको बोलते हैं जिटेनोगैमी। ये वाला जो हमारा है ये सेल्फ पॉलिनेशन है और ये वाला जो हमारा है क्रॉस पॉलिनेशन है। कभी कभी क्या होता है कि ये वाला डिफरेंट प्लांट हो गए, ये अलग प्लांट ये अलग प्लांट हो गया, तो यहाँ का पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा में जाता है तो ये भी क्रॉस पॉलिनेशन होता है और इसको हम बोलेंगे जीनोगैमी। क्या बोलेंगे? क्लियर हुआ? ठीक है। तो डायग्राम भूल ही गया था मैं। ठीक है, ये हो गया बेटा ऑटोगैमी, मतलब फ्लावर सेम है, एंथर से स्टिग्मा। जिटेनोगैमी फ्लावर डिफरेंट हो गया, एंथर से स्टिग्मा। और जीनोगैमी मतलब कि डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर हो गए तो हो जाएगा जीनोगैमी। तो ये दोनों क्रॉस पॉलिनेशन है और ये सेल्फ पॉलिनेशन है। हाँ, क्या सवाल था? नहीं होगा, क्योंकि जब तुमने प्लांट को फ्लावर से अलग कर दिया तो उसको फूड ही नहीं मिलेगा तो मर जाएगा कुछ टाइम बाद। वैसे ये आया कैसे लेकिन दिमाग में, ये तो बताओ, ये आया कैसे दिमाग में? हाँ, करवाया नहीं है? नहीं सुने दिया? अरे चलिए, अब देखो दिक्कत यहाँ पे क्या है, आपको समझ में सारी चीज़ें आ गई। दिक्कतें वहाँ होती हैं जब अपने को लिखना होता है थ्योरी वाला, समझ गए? समझा दिया था। आज आपको देखो लिखना कैसे है, जब आपने लिखने वाली बारी आती है तो दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले देखिए, ऑटोगैमी सबको पता है क्या होता है, बताओ बेटा ऑटोगैमी क्या होता है? एंथर का स्टिग्मा तक नहीं, एंथर से पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक जाना। क्लियर? पढ़िए ना, लाइन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। ये तो पता था, इसका पढ़िए। इन नॉर्मल फ्लावर विच ओपन एक्सपोज एंड द एंथर ऑफ द स्टिग्मा। नॉर्मल फ्लावर में क्या होता है कि फ्लावर ओपन होता है, जो नॉर्मल फ्लावर होगा ओपन होगा, इजिली चला जाएगा यहाँ पे। फिर कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेदर रेयर, मतलब कि जो कंप्लीट ऑटोगैमी होता है बहुत रेयर केस में होता है, क्योंकि यदि फ्लावर ओपन है तो दूसरा पोलन ग्रेन तो आ ही जाएगा, कभी हवा के थ्रू, कभी एनिमल्स के थ्रू, कभी इंसेक्ट्स के थ्रू। इसीलिए कंप्लीट सेल्फ पॉलिनेशन के लिए बहुत अलग अलग कंडीशन चाहिए। पहला कंडीशन, फ्लावर पैक्ड होना चाहिए, फ्लावर कवर्ड होगा तभी होगा, यदि कवर्ड नहीं होगा तो कोई दूसरे प्लांट का मतलब किसी दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन आ जाएगा। नेक्स्ट, ऑटोगैमी इज सच फ्लावर रिक्वायर्ड सिंक्रोनी सेम टाइम। मतलब समझ गए क्या? मतलब कि जो ऑटोगैमी वाला फ्लावर होता है ना, उसका एंथर और स्टिग्मा दोनों एक साथ डेवलप होना चाहिए। मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इधर चल रही है, मेगा इधर चल रही है, इधर पोलन ग्रेन बना, इधर ओव्यूल बना आएगा। मान लो ये आज बना, 2 दिन बाद ये बना, तो कहानी तो खत्म ही हो जाएगी ना। इसलिए उन दोनों का टाइम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इन pollen release and stigma recepting and also the anther and the stigma, वही पॉइंट हो गया है ना। ये हुआ देखो ऑटोगैमी। जो मैंने अभी आपको चारों पॉइंट सिखाया ना, आपको जब ऑटोगैमी जब भी आए 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये आप 4 पॉइंट लिख दोगे ना तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, कटने का कोई सवाल नहीं है। क्लियर? चलिए, ये ऑटोगैमी सबको पता है, पोलन ट्रांसफर विद इन 1 फ्लावर। अब आ जाइए, क्लिस्टोगैमी क्या होता है? एक है क्लिस्टोगैमी, एक है चेस्मोगैमी। नहीं पढ़ाए थे ना कल यहाँ पे? क्या होता है? ये एग्जाम्पल्स हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन के एग्जाम्पल हैं। तो आप ना 2 तरह के प्लांट देखे होंगे, फ्लावर्स देखे होंगे। एक फ्लावर खिला हुआ होता है और एक फ्लावर पैक्ड होता है। एक फ्लावर खिला होता है, एक फ्लावर पैक्ड होता है। पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर हम इसका डायग्राम देखेंगे। तो देखिए, विक्रमादित्य, अभी 9 मिनट ज़्यादा
हो जाएगा 9 मिनट। मैंने आगे करके रखी है। चाइना मैन। चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है बेटा, है ना। फ्लावर डू नॉट ओपन, मजा आ गया, पक्का सेल्फ पॉलिनेशन होगा, है ना। फ्लावर डू नॉट ओपन एट ऑल इन सच फ्लावर द एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पास हैं। ये पोलन कैन बना टुक, समझ गए। अच्छा ये ऐसा करेगा, ये भी ऐसी करेगी, सिर्फ यही करेगा, हाँ गुड, समझ गए। क्लिस्टोगैमी, क्लोज गैमी भी बोलते हैं, आपको पता है क्लोज गैमी क्यों बोलेंगे। और मैरिज दिस फ्लावर आर इंटरसेक्सुअल दी रिमेन क्लोज काउजिंग सेल्फ पॉलिनेशन, आपको अच्छे से पता है। देखो जब ये आपने पढ़ा नहीं था तो लग रहा था मुंह देख के कि क्या है, अब समझ में आ गया ना। एग्जाम्पल, बेल्सम, वायोला, ऑक्सैलिस, कैमेलाइना। ये देखिए कहाँ गया, आएगा, गया फिर आया। क्लिस्टोगैमी का ऐड नहीं किया डायग्राम, है ना नीचे, हाँ ठीक है। चलिए ये देखो क्लिस्टोगैमी क्या है, देखो क्लिस्टोगैमी में ऐसा है, ये एक फ्लावर है, ये फ्लावर है, ये फ्लावर कुछ ऐसा है, यहाँ से ऐसे ओपन है, यहाँ से ऐसे क्या है, ये ऐसे पैक्ड है, और यहीं पे एंथर है, और यहीं पे स्टिग्मा है, तो यहाँ से पोलन ग्रैंड यहाँ आ जाते हैं। तो इस तरह के फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, क्लिस्टोगैमी फ्लावर। ये देखिए ओपन वाले को हम बोलेंगे चेस्मोगैमी। चेस्मोगैमी वाले में क्रॉस पॉलिनेशन के चांस हो सकते हैं, क्योंकि देखिए ये ओपन है तो हो सकता है एंथर में हवा चली हो और ये इधर आ गया हो सकता है बारिश हुई हो, अब पानी का बूंद यहाँ पे पड़ा हो, पानी के बूंद जब नीचे गिर रही हो तो यहाँ पे आ गया हो। तो जो चेस्मोगैमी होता है ये ओपन फ्लावर्स में होते हैं जहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन के चांस बनते हैं, लेकिन क्लिस्टोगैमी में कभी भी क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा। नीट वाले बच्चे बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, इतना डीप 12th वाले में नहीं पूछा जाता। 12th वाले में क्रॉस पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन बहुत है, दोनों का डिफरेंस पूछता है, समझ गए। वहां पे बच्चों को नाम भूल जाता है कि क्रॉस पॉलिनेशन किसको बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन किसको बोलते हैं। तो ऑटोगैमी होता है सेल्फ पॉलिनेशन, बाकी दोनों क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। चलिए देखिए चेस्मोगैमी, अच्छा यार जल्दी, वैसे भी टाइम नहीं बचा। देखिए बहुत मजा आ गया। यहाँ पे क्या, आजा, यहाँ पे लिखा है चेस्मोगैमी सेम है, बहुत इजी है। फ्लावर विच आर सिमिलर टू द फ्लावर ऑफ अदर स्पीसीज विथ एक्सपोज्ड एंसर। एक्सपोज मतलब ओपन था, इसको एक और वर्ड होता है ओपन। एक्सपोज मतलब कि एंथर एंड स्टिग्मा। मजा आ गया, कोई दिक्कत, बता दिया। जिटेनोगैमी सबको पता है, बताइए। आजा यार, ये क्या होता है जिटेनोगैमी? सेम प्लांट के दो डिफरेंट फ्लावर्स। जिटेनोगैमी में आप लोग जब नोट्स बनाओगे ये थ्योरी आप जरूर लिख लेना, है ना। मैं इसको बहुत अच्छे से समझा दिया हूँ। लिख लोगे थ्योरी, ये मैं हट गया, कभी कभी सामने खड़ा हो जाता हूँ ना। अब ठीक है, किसने बोला था, किसी ने बोला था सामने खड़े हो जाते हो, बोलते हो लिखो। ये अरे हाँ, ये जिटेनोगैमी पता है ना, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी हो रही, कल बहुत डीप से पढ़ाया था, अभी भी पढ़ा दिया हूँ यदि कोई नहीं आया होगा कल तो। जीनोगैमी ये भी पता है, डिफरेंट प्लांट के ये ऐसे दबा के लिख लेना है, ये जीनोगैमी। अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने कल बोला था कि यदि मान लो किसी अलग अलग स्पीसीज का पोलन ग्रैंड, मतलब मैंगो का पोलन ग्रैंड मान लो
ये आम में चला गया। एक ही पता है, ठीक है, फिर बाकी पता है ना, दूसरे में चला गया तो हाथ ऊपर करो। मोबाइल लिए थे ना हाथ में, झूठ मत बोलना, लिए थे ना। खड़े हो जाओ, बैग उठाओ, ज़्यादा टाइम नहीं बचा, बैग उठाओ, मेरे को पढ़ाना, मेरे को बात बिल्कुल करना नहीं, बैग उठाओ फटाफट। तुम बैग उठा लो, मेरे पास टाइम नहीं, प्लीज़ जाओ। अरे मेरे को टाइम नहीं है बात करने का, मेरे को भी पढ़ाना है, जल्दी जाओ, फटाफट निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। चलो, ये हो गया अपना क्या, ये हो गया अपना जीनोगैमी। जीनोगैमी क्या होगा आप सबको पता है, डिफरेंट फ्लावर, मतलब ये कि एक बहुत अच्छा सुपर डुपर हमारा क्रॉस पॉलिनेशन है, बहुत अच्छा क्रॉस पॉलिनेशन है। हाँ 6-5 तक चलेगा ना, 3 मिनट है, 5-3-8 हो जाएगा। चलिए, ये भी आपको पता है, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ये भी आपको पता है क्या होता है, 10 मिनट में एकदम खत्म हो जाएगा। देखिए, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन मतलब क्या क्या होता है, कुछ लिविंग कुछ नॉन लिविंग, कुछ बायोटिक कुछ एबायोटिक। पढ़ो, काम होता क्या, आप सब पहले से पढ़ के बैठे हो। प्लांट यूज एबायोटिक एंड वन बायोटिक एजेंट्स अचीव द पॉलिनेशन। फिर मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स यूज द बायोटिक एजेंट्स, मतलब कि सुनो, जो एबायोटिक वाला होता है ना, जो नॉन लिविंग से पॉलिनेशन होता है वो कम होता है रिलेटिव टू बायोटिक। क्यों? क्योंकि नॉन मतलब उसमें क्या होता है एबायोटिक वाले में, जैसे हवा और पानी, जब हवा चली ना तो पोलन ग्रैन जब उड़ते हैं, तो जब लाखों करोड़ों पोलन ग्रैन उड़ते हैं तो उनमें से एकाध पोलन ग्रैन किसी को हेलो सही जगह जाता है। अब बाकी एनिमल्स में क्या होगा, ये पक्का है कि यदि एक भौरा, भौरा बोलेंगे ना, मोथ है ना, एक भौरा, भौरा जो मतलब ऐसे जो फ्लावर में पाया जाता है, ज्यादातर होता है ना वहाँ पे, तो ये मोथ बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये यहाँ पे बैठेगा ना इस फ्लावर में, तो उसकी कहानी यहाँ से उड़ेगा तो दूसरे फ्लावर में ही बैठेगा जाके। तो यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं वहाँ पे पॉलिनेशन के चांस ज़्यादा हैं। जैसे मान लो यहाँ पे इस लाइन से कंटिन्यू फ्लावर लगे हुए हैं, हम लोग बढ़िया गार्डन घूमने गए तो अपन समझ गए ना। तो यहाँ पे ऐसा थोड़ी है कि पहले तुमने छुआ फिर हाथ धुलोगे फिर दूसरा, ऐसा नहीं है। अपन सोचते हैं कि ठीक है हाथ गंदा हो गया, कष्टा धुल लेंगे, तो यहाँ छुए ये तो जो एनिमल के थ्रू पॉलिनेशन होता है उसका चांस ज्यादा होता है कंपेयर टू एयर एंड। और सुनो अच्छी बात, नीट में आता है क्वेश्चन, वाटर और एयर का कंपेयर करोगे तो एयर में पॉलिनेशन के चांस रिलेटिव टू वाटर ज्यादा होता है। मतलब 3 पॉइंट समझ में आ गया। सबसे पहले लिविंग यानी एनिमल से पॉलिनेशन सबसे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद एयर से होता है, फिर वाटर से होता है। वाटर से बहुत कम होता है क्योंकि पानी में देखो प्लांट भी कम होते हैं। और जैसे मान लो कि यहाँ मतलब ओनली स्मॉल प्रोपोर्शनल ऑफ द प्लांट यूज ऑफ द एबायोटिक एजेंट्स, ठीक है। पोलन ग्रैन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा इज अ चेंज फैक्टर बोथ पढ़िए। कंपेजेंट इन द अनसर्टेन एसोसिएटेड लॉस बता दिया मैंने। मतलब कि बहुत सारे जो पोलन ग्रैन होते हैं वो क्या होते हैं, लॉस हो जाते हैं। कुछ अचानक कुछ ही पोलन ग्रैन जो अनसर्टेनली उसमें जा पाते हैं। फिर पॉलिनेशन बाय द मोर कॉमन अमोस्ट एबायोटिक पॉलिनेशन। नेक्स्ट वाइन पॉल, ये भी मैंने बता दिया। हाँ एक चीज और, जो पॉलिनेशन हवा से होगा ना वो वाले पोलन ग्रैन हल्का चिपचिपे होंगे, क्योंकि मान लो हवा से पोलन ग्रैन उड़ रहा है, यदि उसके अंदर बाहर म्यूकस की लेयर नहीं होगी, चिपचिपा नहीं होगा, तो ये स्टिग्मा में बैठेगा ना, हवा से वो उड़ ही जाएगा। हेलो, लेकिन ये हल्का सा वो म्यूकस है, चिपचिपा है, तो जाके चिपक जाएगा, नहीं उड़ेगा। तो पोलन ट्यूब बनाने के लिए 2-4 मिनट तो चाहिए। हेलो पढ़ो। लाइट एंड point pollen grain are required to that the pollen grain are light and non-sticky so that they can be transported in the wind। ये गलत लिख दिया क्या, ये स्टिकी हो गया यहाँ पे है ना, हाँ वो गड़बड़ हो गया। मतलब हल्का और थोड़ा चिपचिपा होता है जिससे आराम से उड़ सके और जाके कहीं पे। नेक्स्ट इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है,
भुट्टा ऐसे देखो ऐसे लटकता रहता है वो। हाँ अब देखो मजा आएगा जब आप भुट्टे के बाल देखोगे ना। अरे जब आप भुट्टे के बाल देखोगे एकदम आपका हाथ सूखा है, आप उसको पकड़ो, चिपचिपा रहता है, चिपचिपा रहता है ना, मतलब वही वाला पॉइंट है ना। तो इसका भी एग्जाम्पल भी है, देखो ये सारे पॉइंट आपको नोट कर लेना है ना। अपने पास थोड़ा टाइम कम है इस वजह से। एग्जाम्पल इन द कॉर्न क्रब द टेसल्स। ये पता क्या होता है, टेसल्स क्या होता है, वही उसके जो बाल होते हैं ना लटके हुए, देखो ना डायग्राम दिखा रहा हूं ना, ये देखो ऐसी होता है। ये भुट्टा नहीं है, ये भुट्टी है। नहीं भुट्टी, भुट्टे को पिंक थोड़ी पसंद होता है, वो तो ग्रीन होता है। आओ, अरे कुछ कुछ भुट्टे कैसे कलरफुल रहते हैं, ले जो हाइब्रिड भुट्टे होते हैं ना, नहीं होते, अलग अलग कलर के होते हैं। देखो इतना मुश्किल से आया। सुनो ये जो है ना इनके, ये यहाँ पे पोलन ग्रेन है ये, आइए जब दूसरे में जाएंगे, मान लो यहाँ जा रहा है ना, तो इसके स्टिग्मा वाले पार्ट में यहाँ चिपकेगा ये, है ना ऐसे। अच्छा भुट्टे के बीज देखे हो, भुट्टे का बीज देखे हो, हेलो नहीं देखे, अरे माता जो खाते हैं वही अबे यार सुनो तो मजा आया। देखो कैसे मजा आएगा, एक भुट्टे में 2-3 बीज तो होते हैं, अरे बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ये जितने धागे हैं ना, ये पोलन ग्रैंड इस पे आया, इस पे आया, इस पे, हर पोलन ग्रैंड हर पे चिपकता जाता है, एक एक बीज बनाता जाता है। मजा आया। एक ओवरी एक बीज बनाती है, यहाँ बहुत सारे पोलन ग्रैंड आते हैं, बहुत सारी ओवरी होती है, बहुत सारे बीज बनाते हैं, चिपकते जाते हैं। कोई तो बोलो हाँ। अच्छा जो भुट्टे का जो बीज का रहता है ना, उसको सूख के एक दवाई भी बनती है, पता आपको? नहीं पता? खांसी आती हो ना तो उसको पीस के शहद के साथ खा लो तो ठीक हो जाता है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। अरे वो मेरे पापा आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर है ना, तो वो बचपन में यही सब करते थे, कभी भुट्टे का, कभी गुलाब की पत्ती, तुलसी, वो कर मिला मिला के कुछ ना कुछ करते रहते हो। ये पढ़ो बेटा, मैंने बता दिया इसको भी, ये वाला पॉइंट बता दिया, पढ़ो। Pollination by water is quite rare in the flowering plant and is the limited about the, मतलब 30 स्पीसीज है ना, 30 स्पीसीज मोस्टली मोनोकोटिलेडोन। मोनोकोटिलेडोन मतलब जो सिंगल वाले होते हैं पानी में, इसके एग्जांपल्स बचे हैं। हमको लगता है एग्जांपल तो हो ना पाएंगे, है ना, टाइम हो जाएगा, तो हम इसके पॉलिनेशन के एग्जांपल कल पढ़ेंगे। बहुत इजी है, इसमें वाटर हाइंथिस, वेलिस्नेरिया, ये सब एग्जांपल हैं, देख लो। ये जोस्टेरा है ना, ये वाले एग्जांपल्स हैं आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो ये इनको ना एक्चुअल में ये एग्जांपल थोड़ा टफ पड़ता है, तो कल हमारा जो मतलब लेक्चर रहेगा सिर्फ कल रहेगा क्या, एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनेशन, सारे एग्जांपल्स अपन पढ़ेंगे, ठीक है।